हाँ, तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ सिंह राशि फल जून 2024 के बारे में कि सिंह राशि वालों के लिए जून का महीना आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहने वाला है। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, वो भी सिंह राशि के बारे में। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में आप देख रहे हो कि कुंडली के प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, दूसरे में केतु, तीसरे चौथे पंचम छठे में कोई नहीं है, सप्तम में शनि है, अष्टम में राहु है, नवम में मंगल है, दशम में सूर्य बुध गुरु शुक्र है, एकादश में सूर्य बुध शुक्र है, द्वादश में और प्रथम में कोई भी ग्रह नहीं है। देवी और सज्जनों, सूर्य 15 जून तक कुंडली के दशम भाव में, उसके बाद एकादश में चले जाएंगे। बुध 14 जून तक दशम में है, उसके बाद एकादश में चले जाएंगे। शुक्र 12 जून तक दशम में है, उसके बाद एकादश में चले जाएंगे। तो इन सब का आपके ऊपर में आखिर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन चर्चा करने से पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बता दूं कि सबसे पहले आप कर्म को माने, भाग्य को सेकेंडरी में हमेशा रखें। भाग्य भरोसे जीवन में कुछ भी करने का प्रयास ना करें। आप कर्म को प्रधान माने और कर्म करते रहे, मेहनत परिश्रम करते रहे। भाग्य का उसमें जब सपोर्ट मिल जाएगा तो वो काम थोड़ा आसानी से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाग्य भरोसे अपने आप सोए रहेंगे और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भाग्य केवल और केवल आपको सपोर्ट करता है जो आप करना चाहते हैं उसमें। तो आइए देवी और सज्जनों, इसी गोल्डन वर्ड के साथ चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय केरो हाले के नाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तो व्यंग, राधे राधे। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ होगी। सूर्य कुंडली के दशम भाव में विराजमान है, जो 15 जून तक जो है जो यही दशम भाव में ही रहेंगे और 15 जून के बाद ये आ जाएंगे एकादश भाव में। यानी कि इसको जरा बारीक तरीके से समझने की कोशिश करना है। आप प्रथम भाव का मालिक दशम में आ गया, यानी कि आप खुद उठ करके कर्म के घर में आ गए। कब तक? तो 15 जून तक काम धंधा के घर में आ गए। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि 15 जून तक जो है सो सिंह राशि का व्यक्ति खूब काम धंधा करने वाला है। 15 जून तक आप काम करने से पीछे नहीं हटेंगे, खूब काम करेंगे। आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी 15 जून तक खूब वृद्धि करवा देगा सूर्य, क्योंकि आप खुद उठ करके कर्म के घर में आ गए, काम धंधा के घर में आ गए। अगर कोई सरकारी नौकरी वगैरह की इच्छा थी अथवा सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेने की इच्छा थी तो वो इस समय में आपकी पूरी हो सकती है। सूर्य आपको पूरा करवा सकता है। 15 जून के बाद जब सूर्य कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे, यानी कि आप हैं, ये जो पहला भाव है ये आप हैं। आपको उठा करके कुंडली के एकादश भाव में डाल दिया, यानी कि लाभ के घर में डाल दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि सिंह राशि वाले व्यक्ति को 15 जून के बाद अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। आमदनी में वृद्धि होने वाली है, बढ़ोतरी होने वाली है। खुद के बदौलत, अपने आप की शक्ति के बदौलत आप अच्छा खासा लाभ, अच्छा खासा फायदा, पैसा लेने वाले हैं। उपलब्धि की प्राप्ति आपको होने जा रही है। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल देवता की। तो मंगल देवता नवम भाव और चतुर्थ भाव के मालिक होकर के नवम भाव में ही विराजमान है। नवम भाव में मंगल देवता के विराजमान होने के कारण, मंगल देवता के नवम भाव में विराजमान होने के कारण आपके सुख को भाग्य के घर में डाल दिया। यानी कि इस समय में भाग्य भरोसे भी आपको बहुत सारे सुख की प्राप्ति का योग बन रहा है। केवल आपको प्रयास करना है। माता को भाग्य के घर में डाल दिया, यानी कि माता से कनेक्शन बना करके चलेंगे तो इस महीने में आपको मंगल देवता अच्छा खासा भाग्य का साथ दिलवाएंगे, भाग्य उदय करने में आपकी मदद भी करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, मंगल देवता खुद भाग्य के मालिक हैं और भाग्य के घर में ही बैठे हुए हैं, तो अपने आप भी भाग्य आपका साथ देगा। केवल आपको परिश्रम करने की जरूरत है, केवल आपको अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
मंगल के बाद बुध की बात करेंगे देवी और सज्जनों। बुध देवता आपके कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है। कुंडली के 10वें भाव में बुध देवता के विराजमान होने के कारण और कब तक रहेंगे तो 14 जून तक। मालिक हैं एकादश भाव के और दूसरे भाव के, यानी कि लाभ और संपत्ति का मालिक चला या 10वें भाव में, यानी कि इस समय में पैसे से काम करेंगे आप, लाभ लेकर के काम करेंगे आप, यानी कि लाभ और पैसा दोनों मिलेगा। केवल आपको कर्म करते जाना है, लाभ भी मिलेगा, पैसा जमा भी कर पाएंगे। दोनों स्थिति इस समय में 14 जून तक जो है सो बुध बना करके रखेगा। 14 जून के बाद जब बुध ये कुंडली के एकादश भाव में आ जाएगा तो ये क्या करेगा, क्योंकि खुद बैंक बैलेंस का मालिक लाभ के घर में आ गया, यानी कि पैसा से पैसा बनाने का ये समय हो जाएगा। जिसके पास में पैसा रहेगा बहुत आसानी से लाभ कमा पाएगा। 14 जून के बाद बुध उसे लाभ कमाने में खूब मदद करेंगे। सीनियर्स वगैरह का भी अच्छा खासा साथ मिलेगा। अपने से बड़े लोगों का, बड़े भाई बहन का भी खूब सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। बुध के बाद अगर गुरु की बात करें तो देवी और सज्जनों, गुरु कुंडली के 5वें और 8वें भाव के मालिक होकर के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि संतान विद्या बुद्धि को उठा करके कर्म के घर में डाल दिया, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल करके काम बहुत आसानी से कर लेंगे। संतान के सपोर्ट से आप काम बहुत आसानी से कर लेंगे। संतान के कारण आपके विद्या बुद्धि कारण आपके मान सम्मान में भी देव गुरु बृहस्पति खूब वृद्धि करवाने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, शुक्र 12 जून तक कुंडली के 10वें भाव में है, यानी कि तीसरे और 10वें भाव का मालिक आ गया 10वें भाव में, अर्थात यानी कि पराक्रम का मालिक कर्म के घर में आ गया। कर्म और पराक्रम जब दोनों एक साथ हो जाए, ये मान लो कि कर्म है, ये पराक्रम है, और दोनों एक साथ मिल करके जब काम करेंगे तो काम कितना फास्ट होगा। यानी कि एक तरफ काम करने का जोश है, दूसरी तरफ पराक्रम है, ताव है कि नहीं भाई करेंगे और हो जाएगा। तो वो जोश, वो ताव इस समय में आपके अंदर रहने वाला है। पराक्रम के साथ कर्म को पूरा करने का 12 जून तक समय रहेगा। 12 जून के बाद ये शुक्र देवता कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे, लाभ के घर में, यानी कि कर्म और पराक्रम दोनों उठ करके चले गए लाभ के घर में, यानी कि जोश भी रहेगा, काम करने की क्षमता भी रहेगी। और शुक्र 12 जून के बाद आपको लाभ भी, यानी कि फायदा भी देने के लिए विवश रहेगा। शुक्र के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों शनि की। शनि कुंडली के 7वें भाव में कुंभ राशि में बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण से इस समय में आपको जीवन साथी को अच्छा खासा लाभ मिलेगा। उनका काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। दुश्मन को भी उठा के 7वें भाव में डाल दिया, यानी कुछ दुश्मन भी आपके जीवन साथी के पीछे पड़ सकते हैं जो उनको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। राहु कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से ये आपके कार्य में कुछ रुकावट, कुछ बाधा उत्पन्न करने का निश्चित तौर पे प्रयास करेंगे। राहु के लिए उपाय नमो रांग रावे नमः मंत्र का जाप निश्चित तौर पर प्रत्येक शनिवार को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करें। केतु कुंडली के दूसरे भाव में है, केतु के दूसरे भाव में बैठने के कारण कन्या राशि में है, तो आपको कुछ ना कुछ अचानक से धन का लाभ मिलेगा और पैसा जमा करने का अवसर भी आपको केतु देवता दिलवाएंगे। तो देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए जून 2024 की यही कहानी है जो बहुत संक्षिप्त में हमने आपको सुनाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं अपने बारे में परफेक्टली 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी, तो सामने दिया गया है व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इस नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर वे प्राप्त होगी। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।